हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम रीड के लिए लैंग्वेज इंग्लिश सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लैंग्वेज सेकंड के अंदर यूनिट सेकंड के अंदर आता है और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे रीड के सिलेबस में कुछ ही फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, जैसे सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, असोनेंस है, एलिट्रेशन है। कुछ नाम के हमारे यहाँ फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं। आइए हम उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है। हमारी लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है, तो हमारी लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है, इसको जानने के लिए हम देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच आर यूज टू प्रोड्यूस ए ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द रीडर और लिसनर। जब फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो रीडर होता है, जो लिसनर होता है, उस पर हम क्या डाल सके, ग्रेट इफेक्ट डाल सके। एक रीजन तो ये होता है। दूसरा कारण, इट क्रिएट्स ए फ्रेशनेस, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। इसके द्वारा क्या होती है, एक तो जो लैंग्वेज होती है उसमें फ्रेशनेस आ जाती है, तरोताजगी आ जाती है। दूसरी चीज उसके अंदर क्या आ जाती है, ब्यूटी। लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच करने से, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करने से लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ जाती है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज लिसनिंग, जो लिसनर होते हैं, जो रीडर होते हैं, उनमें ग्रेट इफेक्ट डालने के लिए, ताकि वो जो मैटर वो पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय कर सके, इसलिए क्या डाला जाता है। दूसरी चीज, जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए डाला जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच, देखिए पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। सिमिली का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब उपमा होता है। इन अ सिंपल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। जब भी हम सिमिली को यूज करते हैं तो क्या होता है, बड़ा ही साधारण सा कंपैरिजन होता है। किसके अंदर होता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और इवेंट डिफरेंट काइंड। दो चीजों के अंदर, दो वस्तुओं के अंदर, दो व्यक्तियों के अंदर, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, दो ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑफ डिफरेंट काइंड कि दो चीजों के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जो कंपैरिजन होता है। विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, कम से कम इसमें जो एटलीस्ट जो एक पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊं तो सिमिली कुछ नहीं है, एक सामान्य से क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जो क्या होता है, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर कंपैरिजन होता है। लेकिन जब कंपैरिजन होता है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कम से कम क्या होनी चाहिए, जो एक क्वालिटी है एटलीस्ट वन क्वालिटी तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सिमिली को पहचाना बहुत इजी है। द सिमिली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड लाइक एज, सो एज, सो एज, सो एज। देखिए, सच वर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिमिली को पहचान सकते हैं। सिमिली को पहचाना बहुत इजी है। सिमिली को पहचानने के लिए लाइक का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं, सो एज का यूज कर सकते हैं। इन कीवर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिमिली को पहचान सकते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, सिमिली क्या होती है। सिमिली का मतलब अगर हम हिंदी के अंदर देखें तो उपमा होता है। सिमिली के द्वारा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें उनके बिटवीन क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और जब कंपैरिजन किया जाता है तो हमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि भाई कम से कम उनकी एक क्वालिटी क्या हो, सेम हो। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, वो इतनी सुंदर है जैसे कि क्या हो, जैसे कोई चंद्रमा की तरह उसको क्या बता दिया गया है, सुंदर बता दिया गया है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आया, लाइक। लाइक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिमिली को पहचान सकते हैं। सी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, वो इतनी सुंदर है जिस तरीके से क्या हो, चंद्रमा हो। ही इज ब्रेव एज अ लोइन, वो इतना बहादुर है जैसे कौन है, लोइन। तो ये जो ही और जो लोइन है दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट हैं, लेकिन इनके बीच में क्या कर दिया जाता है, कंपैरिजन कर दिया जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या सेम है भाई, जो क्वालिटी सेम है वो ब्रेव की है, कि दोनों ही क्या है, बहादुर है। राम फोर्ट लाइक अ लोइन, राम ने अपनी लड़ाई इस तरह लड़ी जैसे क्या, जैसे कौन लड़ता है, लोइन लड़ता है। तो क्या कीवर्ड आया, लाइक आया। His word are as bright as a diamond, उसके जो शब्द है ना वो किसकी तरह चमक रहे हैं, उसके जो शब्द हैं वो डायमंड की तरह चमक रहे हैं। तो इसमें क्या कीवर्ड आया, एज और एज। हम सिमिली को बड़े इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उसमें लाइक है, एजेज है, सो एजेज है, ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है।
दूसरी चीज़, इसमें दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन किया जाता है और एटलीस्ट वन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए अगले वाला एग्जांपल, लाइफ सिंपल, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, सिंपल लाइफ बट वर्क एज अ हॉर्स, कि जो जिंदगी है ना वो किसकी तरह रहती है, जो जिंदगी है हम उस जिंदगी के अंदर बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं, बट वर्क एज अ हॉर्स, लेकिन हमें काम किसकी तरह करना पड़ता है, घोड़े की तरह करना पड़ता है। और लाइफ को कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, घोड़े के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। हिज ब्राइड इज एज अ रेड द रोज, उसकी दुल्हन कैसी है, हिज ब्राइड इज एज रेड एज द रोज, उसकी जो दुल्हन है ना वो गुलाब की तरह है, गुलाब की तरह। एक रोज से क्या किया गया है, उसकी ब्राइड का कंपैरिजन किया गया है और कीवर्ड क्या है, एज और एज। इस प्रकार हम समझ सकते हैं ब्राइड और रोज दोनों डिफरेंट चीजें, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है और क्वालिटी क्या सेम है, ये जो रेड है ना वो सेम है, कि रोज भी क्या है, सेम है और इसकी ब्राइड भी क्या है, रेड है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, हर वॉइस इज स्वीट लाइक हनी, उसकी वॉइस इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है, जैसे क्या हो, कोई जो शहद होता है जितना मीठा होता है वैसे ही उसकी क्या है, आवाज़। तो इसके अंदर क्या कीवर्ड यूज किया गया, लाइक। आगे पढ़ते हैं, द सोल वॉज लाइक अ स्टार, जो उसकी आत्मा है वो किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, जो एक अलग हिस्सा होती है। लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स, जिंदगी क्या है, कांटों से भरी हुई है। लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जिस तरीके से कांटों का बिस्तर होता है ना वैसे ही जिंदगी है। थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटे होते हैं। तो लाइफ का कंपैरिजन किससे किया गया, ए बेड ऑफ थॉर्न्स से क्या किया गया, लाइफ का कंपैरिजन किया गया और कीवर्ड क्या है, लाइक। अगला एग्जांपल समझते हैं, सी इज एज फास्ट एज अ डियर, वो इस तरह दौड़ रही है, इस तरह दौड़ रही है जैसे क्या हो, कोई हिरन हो। सी इज एज फास्ट एज अ डियर, वो इस तरीके से वो दौड़ती है जैसे क्या हो, कोई हिरन। हिरन क्या करता है, तेज दौड़ता है ना, इस वजह से एज और एज कीवर्ड आया है। और सी का कंपैरिजन किससे किया गया, डियर से। तो मैं रिपीट करूंगी कि दो चीजों के अंदर कंपैरिजन होता है और जो कंपैरिजन होता है बड़े सिंपल वे के अंदर होता है और इसकी पहचान करना बहुत ईजी है। लाइक है, एज है, ऐसे वर्ड हमें मिलते हैं और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। अगला हम इसके बाद में जो दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच आता है उसको देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन जो ये वर्ड है वो किससे बना है, पर्सन से। पर्सन का मतलब होता है मानव, मतलब यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, मानवीकरण किया जाएगा। हम क्या करेंगे, मानवीकरण करेंगे। लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज द वर ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर क्या होगा, जो लाइफलेस थिंग्स होगी ना, जितनी भी निर्जीव चीजें होगी उनको हम क्या बना देंगे, ह्यूमन बीइंग बना देंगे। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होगी उनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे वो क्या हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को, जब हम नॉन लिविंग थिंग को क्या मान लेते हैं, एक ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं, वही क्या होती है, वही पर्सोनिफिकेशन होता है। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इट मस्ट बी यूज टू पर्सोनिफाई नॉन लिविंग थिंग। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसको सजीव बनाने के लिए। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम क्या बना सकते हैं, इसके द्वारा ह्यूमन बना सकते हैं। कहने का मतलब है जितनी भी जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनको हम क्या कर सकते, उनको पर्सोनिफाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ह्यूमंस की क्वालिटीज देनी पड़ेगी। तो पर्सोनिफिकेशन कुछ नहीं है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या बना देते हैं, नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन बना देते हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं, तो वही क्या है, पर्सोनिफिकेशन। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए, ए लाइफ हैज़ नो लेग्स, कि जो झूठ होते हैं ना उसके कभी पैर नहीं होते। तो मुझे बताइए क्या झूठ के कभी पैर होते हैं क्या, झूठ के कभी पैर नहीं होते। जो पैर होते हैं वो एक मानव के होते हैं। तो यहाँ पर झूठ को क्या मान दिया गया है, मानव। डेथलेस इज आइसी हैंड ऑन किंग्स, कि जो मृत्यु के जो हाथ होते हैं ना, डेथलेस इज आइसी हैंड ऑन किंग, वो राजा को अपनी तरफ खींचते हैं। इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर बट वंस, कि जो दरवाजा है ना,
अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर, कि जो दरवाज़ा वो क्या करता है, खटखटाता है। अब मुझे बताइए, दरवाजे को खटखटाने का काम क्या अपॉर्चुनिटी का होता है क्या? नहीं होता। अपॉर्चुनिटी को क्या दे दिया गया, अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण कर दिया गया, क्योंकि खटखटाने का काम किसका होता है, खटखटाने का काम मानव का होता है। अगला पढ़ते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि जो समय और जो जवार है ना किसी का इंतजार नहीं करता, तो वेटिंग करने का काम किसका होता है, वेट करने का काम होता है मानव का। द मून वेल्ड हर फेस विथ क्लाउड, चंद्रमा ने अपने फेस को किससे ढक रखा है, क्लाउड से ढक रखा है। तो ढकने का काम किसका होता है, वेलिड करने का काम किसका होता है, एक मानव का होता है। एनएक्सटी वो सिटिंग ऑन योर फेस, जो एनएक्सटी है ना उसके चेहरे पर बैठी जा रही थी, तो बैठने का काम किसका होता है, मानव का। यहाँ पर नो लिविंग थिंग को क्या मान रहे हैं, हम ह्यूमन मान रहे हैं। अरावली इज द क्वीन ऑफ हिल्स, अरावली क्या है, जितनी भी पहाड़ी है ना उनकी रानी है, तो रानी तो कोई मानव ही होगा ना, तो अरावली तो नॉन लिविंग थिंग है। द फ्लावर वर डांसिंग इन द वैली, फ्लावर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो मुझे बताइए डांस करने का काम किसका होता है, डांस करने का काम एक मानव का होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट एवरी डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट एवरी डोर बट वंस, कि जो दरवाजा है ना प्रत्येक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। जो ये अपॉर्चुनिटी है जो प्रत्येक का क्या दरवाजा खटखटाती है। तो क्या खटखटाने का काम अपॉर्चुनिटी का होता है, नहीं होता ना। खटखटाने का काम कौन करता है, मानव करता है। इस प्रकार से हमने समझे, आज हमने दो फिगर ऑफ स्पीच समझे। सिमिली के अंदर क्या होता है, सिमिली के अंदर कंपैरिजन होता है, बड़े सिंपल वे में कंपैरिजन होता है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है, उसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन क्वालिटी सेम होती है, और लाइक और एज जैसे वर्ड मिलते हैं। दूसरी अगर हम समझे, आज हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जितने भी जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती है उसको हम सजीव की क्वालिटीज दे देते हैं, मतलब मानव की क्वालिटी दे देते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम ह्यूमन की क्वालिटी देते हैं, मानव की क्वालिटी देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन। तो इस प्रकार से आज हमने रीड के दो फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन और सिमिली को आज यहाँ पे स्टडी किया है। आने वाली जो क्लास है उसमें हम असोनेंस है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, इनको जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।